acceleration of a body, acceleration of a body sliding down, acceleration of a body sliding down rough inclined plane, रफ इंक्लाइंड प्लेन पर विदाउट रोलिंग, लुढ़क नहीं रही है, खिसक रही है, लुढ़क नहीं रही है, खिसक रही है, रफ इंक्लाइंड प्लेन पर खिसकती हुई आ रही है एक बॉडी, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? दिस इज योर रफ इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, और रफ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा। यहां आपकी एक बॉडी है और ये फिसलती हुई नीचे आ रही, सीधी सीधी बात है। ये एंगल थीटा कितना है? एंगल थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। इस पूरी सरफेस के लिए जो भी एंगल ऑफ रिपोज है उससे ज्यादा एंगल पर आपने इंक्लाइन किया हुआ है, तभी तो बॉडी फिसलेगी। अगर एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल तक भी रहा तो बॉडी नीचे की तरफ डाउन द प्लेन फिसलेगी नहीं। तो अब ये डाउन द प्लेन जा रही है, डाउन द प्लेन जा रही है विद एक्सीलरेशन ए, एक्सीलरेशन ए है, ठीक है। यही हमें फाइंड करना कितना एक्सीलरेशन है। तो सबसे पहले वही फोर्सेस हम कंसीडर करेंगे, कौन कौन सी फोर्सेस आ रही हैं इसमें, कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं यहाँ सारी, एक एक करके वो सारी फोर्सेस हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले कौन सी फोर्स? सीधी सीधी बात है, सबसे पहले फोर्स तो होती है बॉडी का अपना वेट mg, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज वेट mg। मैंने कुछ ज्यादा लंबा एरो बना दिया ताकि डायग्राम में हम कंजेशन से बच सकें। mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और रिएक्शन ऑफ द surface which is normal to the surface, perpendicular to the surface, this is what reaction, right? अब क्योंकि डाउन द प्लेन मूव कर रही है बॉडी, तो डाउन द प्लेन मूव कर रही है इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा? दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट टू द मोशन अप द प्लेन। ये एरो वैसे मुझे बिल्कुल यहाँ प्लेन पर ही सटाकर बनाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये एक एरो है। वैसे बनाना चाहिए हमें बिल्कुल इस सरफेस की लाइन पर। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के अलोंग ही काम करता है, हमेशा सरफेस के अलोंग काम करता है, तो सरफेस के अलोंग ही बनाना चाहिए इसे। अब सिंपल सी बात है, हम रिजॉल्व करेंगे mg को, वही तरीका पूरा। ये आपने mg रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट mg जो r के इक्वल पड़ता है, और दूसरा कंपोनेंट mg का कौन सा, जो डाउन द प्लेन आ रहा है, डाउन द प्लेन आ रहा है। और इन तीनों कंपोनेंट्स और mg को मिलाकर बनना चाहिए क्या? एक बढ़िया सा प्यारा सा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल ही बनना चाहिए और कुछ नहीं, स्क्वायर बन सकता है। तो डाउन द प्लेन कौन सा एंगल होगा? ये एंगल थीटा है आपका, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपोजिट टू द रिएक्शन बिकम्स mg cos थीटा, और डाउन द प्लेन कितना बना आपका? mg sin थीटा, mg sin थीटा। यहां तक की बात सारी क्लियर है सबको? किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ। अब हम देखें ध्यान से, डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन द प्लेन इज a, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन द प्लेन इज a। तो अब क्या होगा देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन इक्वल्स a, और कैसा है ये? डाउन द प्लेन,
इट इज डाउन द प्लेन। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल्स एम ए। भाई एक्सेलरेशन है, बॉडी में मास भी है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बन जाएगी। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल्स एम ए। और कैसा है ये, इट इज डाउन द प्लेन। अब देखिए इस पर नेट फोर्स है डाउन द प्लेन एम ए। तो दैट फोर्स दैट एम ए इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, one force down the plane mg sin theta, other force up the plane force of friction. So net force mg ma is the result of two forces, mg sin theta minus force of friction. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने क्यों लिया है निगेटिव में, क्योंकि मैंने डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिखा है। तो डाउन द प्लेन जो भी फोर्स है इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, और जो अप द प्लेन फोर्स है इट इज टू बी रिटन नेगेटिव। नेट एम ए इक्वल्स एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स म्यू के इंटू आर, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज द बॉडी इज इन मोशन, बॉडी चल रही है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा हमने। तो अब यहां से एम इक्वल्स mg sin theta minus mu k, and what is mu k, and what is r? R is equal to mg cos theta, r is equal to mg cos theta, क्योंकि r को बैलेंस किया हुआ किसने, mg cos theta ने। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, mg cos theta। अब सीधी सीधी बात है, पूरी इक्वेशन में m आ रहा है, हटा दीजिए इसे। देन एक्सेलरेशन इक्वल्स g sin theta माइनस म्यू के g cos थीटा। यहां से आप g कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी a इक्वल्स g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन द प्लेन विदाउट रोलिंग। मीटर पर स्क्वायर सेकेंड में इसका आंसर आएगा। तो g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और जब किसी भी थीटा के लिए, फॉर एनी थीटा, दिस वैल्यू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज लेस देन 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा एंड के, एनी वैल्यू ऑफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो देखिए ध्यान से आप, अगर सपोज 30 है तो साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 है, 1/2 है ना, और साइन कॉस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, बड़ी है। तो ये वाला फिगर, पीछे वाला फिगर हमेशा बड़ा रहेगा किससे, साइन थीटा से। तो जब आपका ये पूरा का पूरा आंसर 1 < 1 है, ये पूरा का पूरा < 1 है, तो फिर एक्सेलरेशन इज <g आ जाएगा, क्योंकि g में आपने मल्टीप्लाई करना किसी < 1 क्वांटिटी को, < 1 क्वांटिटी को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर एक्सेलरेशन <g आएगा। g से कम क्यों है एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज कर रहा है, इसलिए नेट एक्सेलरेशन लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका बन जाएगा।